कल जो हमने प्रश्न पढ़ा था वो ग्राफीय विधि से हल पढ़ा था। आज हम लोग बीजगणितीय विधि से हल करना सीखेंगे प्रश्नों को। तो बीजगणितीय विधि से 3 प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं तीनों प्रकार की विधियों से। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। पहला प्रतिस्थापन विधि है और इस विधि से सबसे पहले हल करना सीखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से x या y का मान प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे पक्ष में। तो यहाँ से हम y को प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो हो जाएगा x = 5 - y हो जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण 3। और इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो समीकरण 2 है उसमें x का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा। तो रख लीजिए, जहाँ पर लिखा हुआ है x वहाँ पे लिखेंगे 5 - y - 3y = 4। तो हो जाएगा 2 पंजे 10 - 2y - 3y बराबर 4 हो जाएगा। तो 10 - 2y और -3y जुड़ करके हो जाएगा -5y जो बराबर होगा 4 के। 10 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -5y बराबर हो जाएगा 4 - 10 हो जाएगा। और आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये होगा -5y बराबर हो जाएगा -6। 4 में से हमको 10 घटाना है तो जो बड़ा वाला चिन्ह होता है, बड़े का जो चिन्ह होता है बड़ी संख्या का, वही चिन्ह लगाते हैं। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा। और जो चिन्ह है बड़ी संख्या का वो माइनस है, इसलिए माइनस लगाएंगे। माइनस माइनस डिलीट हो जाएगा, आ जाएगा y बराबर 6/5। y बराबर 6/5। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें प्राप्त होगा 3 यहाँ पर है, रख लीजिए। तो x = 5 - y का मान जो है 6/5 है। तो इसको हम हल करेंगे। एलसीएम 5 और 1 का 5 होगा। इसके हर में 1 मान लेंगे और दोनों का एलसीएम 5 होगा। 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 आएगा और 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। इस प्रकार 25 में से 6 घटाएंगे 19/5 आ जाएगा जो कि x का मान है। इस प्रकार से x का मान 19/5 और y का मान 6/5 इन समीकरणों के अभिष्ट हल हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न इस विधि से हल किया जा सकता है इसी की तरह। और चलिए अब चलते हैं दूसरा विधि सीखते हैं जो है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के लिए जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। अब हम लोग दूसरे विधि से हल करेंगे
जो कि है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, आइए सीखते हैं। मान लीजिए दो समीकरण दिया हुआ है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले x वाले पद को या y वाले पद को बराबर करना होगा। दोनों बराबर होने की स्थिति में ही इसका हल संभव है। तो सबसे पहले चलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे या तो x वाला बराबर हो जाए या y वाला बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो y दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर तो 2 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा, जो पहला समीकरण है वो सेम रहेगा और जो दूसरा है वो इस प्रकार हो जाएगा, 2 दूना 4x माइनस 4y बराबर 4 हो जाएगा, जो समीकरण 1 है। और ये समीकरण 2 है, जिसका रूप इस प्रकार से हो जाएगा। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, अगर घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, 4 3 यहाँ पे 7x हो जाएगा, 4 में से 4 घट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो होगा 2, यानी x का मान 2 आ गया। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मान लीजिए 1 में रखते हैं x का मान, समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा, x का मान समीकरण 1 में रखना है तो हो जाएगा 3 × 2 + 4y = 10 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर हम पक्षांतर करते हैं 6 को तो 4y बराबर 10 - 6 आ जाएगा। और इस प्रकार 4y बराबर 10 में से 6 घटा देंगे, 4 आएगा, 4 × 4 यानी जो y का मान होगा वो 1 आ जाएगा। इस प्रकार इस समीकरण का हमें हल प्राप्त होगा। जो x का मान होगा वो 2 होगा और जो y का मान हमें प्राप्त होगा वो 1 होगा। इस प्रकार से हम विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल कर सकते हैं। कोई भी समीकरण दिया हो हम उसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। और जो इसमें तीसरी विधि है वो वज्र गुणन विधि है। तो हम अब वज्र गुणन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला पढ़ लेना आवश्यक है, क्योंकि उसी फार्मूले से ही हम लोग वज्र गुणन विधि का हल करेंगे। चलिए वज्र गुणन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करने से पहले एक फार्मूला सीखते हैं। जो फार्मूला इस प्रकार से है, B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। तो इसको हम ऐसे वज्र गुणा करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये होगा इस प्रकार से, और इसका गुणा इस प्रकार से करेंगे, ये इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे भी उसी प्रकार से एरो बना लेंगे। अब यहाँ से फार्मूला बनेगा हमारा x बटे जो फार्मूला बनेगा B1 C2 माइनस B2 C1 B2
C1 और इसके बराबर होगा y बटे C1 A2 माइनस C2A1 और इसके बराबर में जो होगा वो होगा एक बटे होगा A1 B2 माइनस A2 B1 इस फार्मूले की सहायता से हम वज्र गुणन विधि द्वारा प्रश्नों को हल करते हैं। तो कोई एक प्रश्न लेते हैं। जो प्रश्न दिया हुआ है वो इस प्रकार से है 2x + 3y = 46 2x + 3y = 46 और जो दूसरा समीकरण दिया है इसमें 3x + 5y = 74। यहाँ पे वज्र गुणन विधि द्वारा हमें प्रश्नों को हल करना है। ये क्वेश्चन है तो हल करने के लिए इसको हम सबसे पहले हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालना होगा। तो मान निकालने के लिए हम सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्मों से इसकी तुलना करेंगे। तो समीकरण युग्मों की तुलना रैखिक समीकरण युग्म से करने पर आपको मालूम होगा पिछली क्लास में हमने बताया था कि किस प्रकार से तुलना करते हैं और रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, सब कुछ मैंने बताया था। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पिछला वीडियो देख सकते हैं। और चलिए आगे हम बताते हैं कि किस प्रकार से तुलना करने पर हमें मान प्राप्त होगा। तो जो A1 का मान होगा वो A1 का मान 2 हो जाएगा और जो B1 का मान होगा वो 3 होगा और जो C1 का मान होगा वो -46 हो जाएगा। -46 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और जो A2 का मान होगा वो 3 होगा, B2 का मान जो होगा वो 5 होगा और जो C2 का मान होगा वो -74 हो जाएगा। अब हमें सबके मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम इस फार्मूले का यूज करके, जो कि जस्ट इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, इस फार्मूले का यूज करके हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सबका मान रखने पर तो हो जाएगा x बटे B1 C2 B1 3 है, C2 का मान जो दिया हुआ है वो -74 है, माइनस B2 C1 B2 का मान यहाँ से देख लेंगे 5 है और जो C1 है वो -46 है। इसी प्रकार से हो जाएगा y बटे C1 A2 ये रहा C1 जो A2 का मान है वो 3 है, माइनस C2 A1 तो C2 यहाँ से देखेंगे -74 और जो A1 का मान है, A1 का जो मान दिया है वो 2 दिया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं और उधर 1 बटे A1 B2 तो यहाँ से A1 और B2 लिख लेंगे 2 × 5 2 × 5 माइनस A2 B1 A2 और B1 3 हो जाएगा
3 × 3 इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x अपान में गुणा कर लेंगे 4 × 3 = 12 के 2 3 × 7 = 21 21 × 22 हो जाएगा -222 होगा और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20 3 × 23 हो जाएगा। और यहाँ से हमें प्राप्त होगा y बटे ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और 4 × 3 = 12 12 × 1 = 13 हो जाएगा 138 माइनस का गुणा होगा प्लस गुणा करेंगे तो 2 × 4 = 8 और 7 × 2 = 14 148 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा चूँकि माइनस था आगे। और इसका जब गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10 -9 हो जाएगा। चलिए और सॉल्व करते हैं। 230 में से 222 घटाएंगे तो x बटा 8 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा y बटे 148 में से 138 घटाएंगे तो यहाँ से 10 हमें मिलेगा और a 1 बटा 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको साथ लेके दोनों को हल कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बटे 8 बराबर 1/1 x बटे 8 बराबर 1/1 अर्थात x का गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 8 का गुणा 1 से करेंगे 8। इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त होगा 8 और फिर इसके साथ लेकर के हल करेंगे तो आ जाएगा और y बटे 10 बराबर 1/1 अर्थात y का गुणा 1 में y बराबर आ जाएगा 10 से कम 10। यह होता है वज्र गुणन। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी प्रश्न को वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर सकते हैं और बहुत सिंपल और साधारण तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न आते हैं, 8 से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। यदि आप इसको ठीक प्रकार से कर ले जाते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में कल मिलते हैं। धन्यवाद।